अक्सर कुछ लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, जो लोग कहते हैं कि प्रभु में हमारी कोई आस्था नहीं होती है। प्रभु तो हमारी भला करते ही नहीं है, प्रभु हमारा ध्यान रखते ही नहीं है। प्रभु को हम इतना पूजते हैं, इतना फूल माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन प्रभु हमारी तरफ ध्यान देते ही नहीं, प्रभु हमारी भला करते ही नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है? आखिर लोगों को प्रभु के प्रति कितना विश्वास है, कितनी आस्था है प्रभु के प्रति? प्रभु को जो लोग कहता है कि हम फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दिन रात उनका नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु से वो कितना कनेक्ट है, इस बात को हम आज एक छोटी कहानी के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर आस्था किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की आस्था लोगों के मन में होना चाहिए, ताकि हमारे प्रभु से कनेक्शन बन पाए, हम प्रभु से कनेक्ट हो पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उपेंद्र कुमार। एक बार फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल उपेंद्र कुमार पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेट करने वाली एक कहानी बताने की कोशिश करूंगा, जो वाकई ये कहानी सुनने के बाद शायद प्रभु के प्रति आपका एक अलग विश्वास बढ़ जाएगा। आप प्रभु से फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और हाँ, जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, किसी गाँव में एक गोलू नाम का लड़का रहता था। वो लड़का बचपन से ही बहुत मंदबुद्धि था, पढ़ाई लिखाई में उसे ज़्यादा रुचि नहीं था। तो उसका काम बस ये रहता था कि सुबह शाम अपने गाय को, भैंस को लेकर खेतों में चराने के लिए चराने चला जाया करता था। तो वहाँ पे बहुत सारे उसके दोस्त हुआ करते थे, उसके गांव के ही सहपाठी दोस्त हुआ करते थे, साथ में खेला कूदा करते थे, भैंसों पे उछल कूद किया करते थे और मस्ती किया करते थे। तो देखते देखते समय बीते बीते गोलू बड़ा हो गया। तो उसके दोस्त वगैरह के भी शादी ब्याह हो गए। शादी ब्याह होते होते उसी में से एक दोस्त ने किसी दिन उससे गोलू से कह दिया, गोलू को कहा कि गोलू, तुम्हारा शादी कब होगा? गोलू को अक्सर उसके सहपाठी, उसके दोस्त लोग हंसी मजाक किया करता था, उसके मजाक हमेशा उड़ाया करता था। तो गोलू को अच्छा भी लगता था, कभी कभी बुरा भी लगता था, क्योंकि उसके दिमाग में जितना सोचने की शक्ति थी उस हिसाब से ही वो सोचा करता था। तो एक दिन उसी में से किसी दोस्त ने कह दिया कि गोलू, तुम्हारा शादी कब होगा? तुम शादी क्यों नहीं करता है? तो गोलू चुप हो गया। तो गोलू जब अपने घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारा शादी कब होगा? तो उसकी माँ, बेटे की मानसिकता, बेटे के दिमाग में मंदबुद्धि होने के कारण वो कुछ नहीं बोल पाती है। वो सोचती है कि चलो बेटा ऐसे ही कम दिमाग का है, तो बेटा ऐसे ही हमसे पूछ रहा होगा। तो माँ इसका कुछ जवाब नहीं देती है। कुछ दिनों बाद फिर दोस्तों ने उसे गोलू से पूछा कि क्या हुआ गोलू, अपने घर में पूछा कि नहीं, तुम्हारा शादी कब होगा? तो गोलू फिर चुप हो गया। अगली बार कुछ दिन होते होते फिर उसके एक दोस्त बहुत हिम्मत करके गोलू एक अपने उसी में से एक दोस्त पर, जिस पर उसको बहुत विश्वास था, उससे वो पूछा कि अच्छा बताओ, किस तरह से मेरा शादी हो पाएगा? तो उसके दोस्त ने कहा, मजाक के लहजे में, मजाक के तौर पे सोचा कि चलो गोलू को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया जाए, थोड़ा सा हंसी का पात्र बनाया जाए, गोलू के साथ थोड़ा हम लोग मजाक करें। तो इस हिसाब से उसके दोस्त ने उसको सलाह दिया कि ऐसा करो, तुम श्री कृष्ण भगवान का पूजा करना शुरू करो। श्री कृष्ण भगवान का अगर तुम पूजा करते हो तो वाकई तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। तो गोलू अगले दिन से ही भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा करने लगा, दिन रात पूजा करने लगा, मन से पूजा करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद उसके भजन करने के बाद उसका दिन भर प्रभु का नाम लेते रहता था। लेकिन नाम लेते लेते, रोज़ पूजा करते करते जब कुछ दिन बीत गए, महीने डेढ़ महीने बीत गए, तो उसे इस बात का आभास होता था कि जरूर आज न कल मेरा शादी तो ज़रूर होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, धीरे धीरे 4 महीने, 5 महीने। तो एक दिन गोलू का सब्र टूटने लगा। उसकी थोड़ा सा विश्वास में कमी आने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हम इतने दिनों से भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई फल नहीं मिल पाया है। तो फिर
एक दिन फिर वही उसी दोस्त से फिर जाके पूछता है गोलू कि भाई देखो, हम तो तुम्हारे के अनुसार श्री कृष्ण जी का पूजा कर रहे थे, लेकिन देखो कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक तो मेरा शादी नहीं हो पाया है। तो फिर दोस्त सोचा कि चलो भाई, इतना दिन तो सही बीत गया, हम लोग तो इसको मजाक कर रहे हैं, इसके साथ इसको तो हंसी का पात्र बनाना चाह रहे हैं, और लेकिन मजाक को ये सीरियस में ले रहा है, और भाई अब ये भगवान को बदलना पड़ेगा। वो दोस्त सोचा कि यार इतना दिन हो गया तो अब भगवान को हम बदल देते हैं, फिर कुछ दिन चलेगा, फिर ये कुछ दिन ये पूजा करेगा। तो उस गोलू को कहा कि चलो अब ऐसा है कि श्री कृष्ण जी का पूजा को छोड़ो, अब तुम भोले बाबा का पूजा करना शुरू कर दो। भोले बाबा का करोगे तो जरूर तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा, जरूर तुम्हारा शादी होगा। तो गोलू ही था। गोलू फिर कल से भोले बाबा का पूजा शुरू कर दिया। फिर महीने दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 5 महीने जब पूरने लगे तो फिर गोलू को विश्वास में कमी आने लगा। फिर गोलू ये सोचने लगा कि हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, वो भगवान का भी पूजा कर रहे थे तभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज भोले बाबा का पूजा कर रहे हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गोलू सोच रहा था कि चलो थोड़ा दिन हम और पूजा कर लेते हैं, थोड़ा दिन और पूजा करने के बाद अब हम छोड़ देंगे पूजा वूजा, अब हमसे नहीं होगा। तो जब वो अपने पूजा स्थल पर एक दिन अगरबत्ती दिखाते हुए जब भोले बाबा को पूजा कर रहा था, तो बगल में ही श्री कृष्ण जी का मूर्ति भी था रखा हुआ, लेकिन वो पूजा करता था भोले बाबा का। श्री कृष्ण जी की मूर्ति वो बगल में था रखा हुआ। तो जैसे ही वो सोचा, उसके मन में एक विचार आया कि ये अगरबत्ती तो हम भोले बाबा को दिखा रहे हैं, इसकी सुगंध, इसकी महक, इसकी खुशबू तो भोले बाबा को लगना चाहिए, इसकी खुशबू तो श्री कृष्ण जी को भी लग रहा है। श्री कृष्ण जी को तो हम पूजा किए इतना दिन, हमको तो थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ, तो जब उनसे हमको फायदा नहीं हुआ तो ये अगरबत्ती की खुशबू उनको काहे हम दिखाएं, उनको काहे हम पूजा करें, हम तो इनको पूजा कर रहे हैं। गोलू सोच रहा था कि इतना दिन से बेकार में हम अगरबत्ती का खुशबू श्री कृष्ण को जा रहा था, हम इस बात को तो ध्यान दे नहीं पाए। आज चलो हम ये अगरबत्ती हटा देते हैं इनके सामने से, ये पूरा अगरबत्ती की खुशबू भोले बाबा को ही लगना चाहिए। तो जैसे ही गोलू अगरबत्ती श्री कृष्ण जी के बगल से सामने से हटाना चाहता है कि साक्षात श्री कृष्ण उसका हाथ को पकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र यही आस्था, यही विश्वास तो हमें इंतजार था, जो आस्था आज तुमने दिखाया है। इतने दिनों तक तुमने पूजा किया, लेकिन तुम्हारे मन में इस बात की खबर तक नहीं थी कि हम यहाँ पे विराजमान हैं। तुम सिर्फ पूजा करते गए, मन में नाम लेते गए, लेकिन कभी मन में एहसास नहीं तुमने किया कि हम यहाँ पे विराजमान हैं। लेकिन आज तुमने एक बहुत बड़ा नेक काम किया। आज तुमने इस बात को साबित कर दिया कि अगरबत्ती की खुशबू हमें भी लग रहा था। जब तुमने मन में सोचा कि ये अगरबत्ती की खुशबू श्री कृष्ण को भी लग रहा है, यानी कि श्री कृष्ण को लग रहा है, यानी मैं यहाँ पे हूँ। तुमने अपने मन में सोचा, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर तो प्रभु काफ़ी खुश होते हैं और गोलू भी बहुत खुश होता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या शिक्षा मिला आपको? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? इतनी छोटी सी कहानी बहुत कुछ बयां कर जाती है। जो मेन जीवन का प्रभु का और एक भक्त के बीच का जो दूरी है, वो दूरी है कि कनेक्शन कैसे हम कनेक्ट हो प्रभु से। और ये कनेक्ट उस लड़का गोलू ने साबित कर दिखाया कि उसके मन में जो ये बात जब चला कि अगरबत्ती की खुशबू प्रभु भी ले रहे हैं, जिस प्रभु से उनको दुख था, जिस प्रभु से वो नाखुश था, और वो अगरबत्ती उनके सामने से हटाना चाह रहा था। और यही बात श्री कृष्ण तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ये इस बात को, इसमें आस्था आ जाए, इसमें विश्वास आ जाए कि हम यहाँ पर हैं तो हैं।
अगर जिस दिन आस्था मन में नहीं आया, विचार मन में नहीं आया, तो हम यहाँ नहीं हैं। तो श्री कृष्ण का यही कहने का तात्पर्य था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और अंत में एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो लोग भी नए आए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं, अगले वीडियो फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।